वीके सिंह ने ये फैसला कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीके सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। पिछले 10 सालों से मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया और इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ बीजेपी के सदस्यों का विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए आभारी हूं। तो उन्होंने भावनात्मक बंधन का जिक्र करते हुए यहाँ आगे बढ़ने की बात कही है। तो देखिए, बड़ा झटका नवीन जिंदल के साथ होने के बाद अब कांग्रेस को लग गया है, बीजेपी में शामिल हो गया और ये झटके जो लग रहे हैं वो इंडी गठबंधन के लिए बहुत घातक हो रहे हैं 24 के चुनावों से पहले। और बिहार में तो स्थिति बहुत डावाडोल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में अभी जो गठबंधन है उसमें लालू ने एक ऐसा पैतरा खेला है कि गठबंधन में गांठ बहुत ज्यादा पड़ गई है। कैसे सुलझेगी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि घमासान छिड़ा हुआ है। इंडी गठबंधन में हालात बहुत खराब है, रार सी छिड़ गई है सीटों को लेकर। क्या है पूरा मामला, पहले आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि टसल शुरू हो गया है। आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं। एक तरह से देखिए, जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। चुनावी थर्मामीटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर पेंच उलझा हुआ है। वजह कौन है? आप दो चेहरे यहाँ पर देख रहे हैं। पहले बीमा भारती को देख लीजिए। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने से उलझन बढ़ती जा रही है। क्या करें? आरजेडी बीमा को दरअसल पूर्णिया से उम्मीदवार बना सकती है। ये बातचीत करके ही आई है बीमा भारती और बीमा का ऐलान है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कमर कस ली है। लेकिन इस बीच आप देखिए, पप्पू यादव को अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और टिकट मिलने की उम्मीद वो भी पूर्णिया से लगाए बैठे हैं। पूर्णिया उनका कहना कि वो छोड़ना नहीं चाहते। बीमा को प्रत्याशी बनाने के संकेत से पप्पू यादव गुस्से में है, बिफर गए और उनको समझ नहीं आ रहा क्या कहें। और यही वजह कि वो कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कांग्रेस में आए थे और इतनी जल्दी वो ये बात कह रहे हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव पर भी यहाँ निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव चाहते थे कि मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ लूं, लेकिन मैंने लालू को मधेपुरा के लिए मना कर दिया है, क्लियर बता दिया है। मैंने पूर्णिया नहीं छोड़ने की बात कही थी, यानी उन्होंने पहले ही कह दिया था। उसके बावजूद बीमा भारती को आगे किया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं सकपकाए हुए हैं पप्पू यादव और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन किन सीटों पर जो इंडी गठबंधन की ये रार है, ये किन सीटों पर चल रही है, जरा चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताएं लालू कैसे सब कुछ बदल दे रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए, कांग्रेस का प्लान था निखिल कुमार को उतारने का, उनकी तैयारी थी। लेकिन लालू यादव ने क्या किया? अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस का प्लान था कि बेटे के लिए मीरा की बैटिंग करें, लेकिन भाकपा माले को सीट दे दी आरजेडी ने। ये तय नहीं हो पाया था, कांग्रेस कोशिश कर रही थी लेकिन उससे पहले ही दे दी। यहाँ तारिक अनवर को दावेदार बनाया जा रहा था। कटिहार सीट की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ तारिक अनवर को दावेदार बनाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हो पाता, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार पहले ही तय कर लिया। तो ये वो स्थिति है अलग अलग सीटों की। औरंगाबाद, काराकाट और कटिहार को लेकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और गठबंधन तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम का, क्योंकि बार बार सीट शेयरिंग को लेकर चीजें तय होती हैं और बार बार ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि रार बढ़ गई। अब तो खबर ये भी है कि दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली आकर सब कुछ हल करेंगे। लेकिन जो गठबंधन जो है इसमें गांठें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की पहले जो डिमांड थी, आपको बता रहे हैं, 9 सीटों की डिमांड थी। पहले गठबंधन में 9 सीटें मांगी थी कांग्रेस ने। पहली बार में कांग्रेस ने 15 सीटें मांगी। 9 सीटों की डिमांड करने के बाद फिर 15 सीटें मांगी। दूसरी बार कांग्रेस को लगा कि चलिए अब कैसे करें, 9 सीट पर दावा कर लेते हैं, 15 से 9 पर आ गए। कांग्रेस को फिर रणनीति बनाई गई और 6 सीटों पर समेटने की बात हुई। 15 से 9, 9 से 6 लगातार समेटने की कोशिश हो रही है। आरजेडी ने कई सीटों पर पार्टी सिंबल पहले ही बांट दिया। अभी हमने आपको बताया भी 3 सीटों का हाल। कांग्रेस वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए बिना ये सोचे कि कांग्रेस के साथ अभी चर्चा हुई नहीं है। बिना बातचीत के लेफ्ट को आरजेडी ने सीट दे दी और यही वजह है कि रार बढ़ती जा रही है। लेकिन लालू के खेल से ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव फेल हो सकते हैं। पूर्णिया में किसका यहाँ बोलबाला रहा है और अब किसकी बारी आ सकती है? पूर्णिया में किसे टिकट मिल सकता है, किसका कट सकता है? रिपोर्ट से देखिए और समझिए। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। आती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल
लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूं ही आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल नहीं हुए। नीतीश ने लोकसभा चुनावों में टिकट के बंटवारे के टसल को पहले ही भांप लिया था। अब महागठबंधन में हो भी वही रहा है। टिकट के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है। बिहार की पूर्णिया, औरंगाबाद और बेगूसराय सीट पर दोनों तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही है। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर। एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर पूर्णिया सीट पर दावेदारी ठोक दी है, तो उधर आरजेडी ने जेडीयू विधायक बीमा भारती को आरजेडी में लाकर उन्हें पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार की पूर्णिया सीट इंडी गठबंधन में फूट की बड़ी वजह बन गई है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। बिहार की पूर्णिया सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ करीब 5 लाख SC/ST मतदाता हैं, जबकि 1.5 लाख यादव, 1.25 लाख ब्राह्मण और 1.25 लाख राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं, जबकि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 7 लाख है। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इंडी गठबंधन में टिकट बंटवारे की खींचतान को नीतीश पहले ही समझ चुके थे। नीतीश को पता था कि अगर वो आरजेडी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो टिकटों का बंटवारा आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस 3 मुख्य दलों के बीच होगा। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ चले जाएंगे तो टिकटों का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू यानी सिर्फ 2 मुख्य दलों के बीच होगा। बाकी सभी सहयोगी दल नाम मात्र की भूमिका में होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटें मिली, यानी 33 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू, जबकि अन्य 7 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से अपने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर। और दूसरे तरफ महागठबंधन में सिर फुटअव्वल ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या? इंडी गठबंधन जहां आपसी कला में उलझा हुआ है, वहीं एनडीए की तरफ से बिहार की 40 में 40 सीटें जीतने की रणनीति तैयार हो चुकी है। एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारे से लेकर टिकट बंटवारे तक हर समीकरण को ध्यान में रखा है। एनडीए ने चिराग की पार्टी को भी 5 सीट देकर एक बड़ा दांव खेला है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा से पहले ही इंडी में फूट टूट की वजह बन जाएगी, या फिर इंडी आपसी कलह का रास्ता निकालकर एनडीए को कड़ी टक्कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।